Yes, this topic is also very close to me because even I have experienced it many times. हम सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा फेज आता है कि जब हम थोड़ा सा लो फील करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करते हैं एंड देयर इज समथिंग इन अस, कुछ होता है हमारे अंदर, कोई थॉट ऐसी एक पावरफुल सी आती है जो कहती है कि नो नो, डोंट फॉलो दिस रूटीन विच यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग। सब कुछ अच्छे से चल भी रहा हो तो किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, चाहे अंदर से कुछ ना कुछ ऐसी बात आ जाती है, एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो उस जर्नी को, उस बात को हमें फॉलो नहीं करने देती। एक स्ट्रॉन्ग सी वॉइस आती है विच सेज नो नो नो, ऐसे कैसे, सब अच्छा कैसे कर सकते हो आप, हाउ कैन एवरीथिंग बी सो गुड। कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस होनी चाहिए, कुछ तो लाइफ में प्रॉब्लम होनी चाहिए, थोड़ा सा तो पेन होना चाहिए ना। ऐसे कैसे 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, यू आर वेरी हैप्पी, ये तो कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, लेट मी क्रिएट समथिंग। वो क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट अलोंग द जर्नी, बट let me share this quote with you, which can summarize uh, this thing what happens. And that is, it's like you're on a journey, you're in your own ship. It's like when you drill holes in your own ship because the trip is going so well that you feel uncomfortable because someone or something taught you that you don't deserve smooth sailing. तो ये सम अप कर देता है बात को कि इट्स लाइक कि जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, हम खुश हैं पिछले कुछ 7 दिन से, किसी के साथ वो 3 दिन में ही हो जाता है, किसी के साथ 10 दिन में होता है। इट्स गोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा चल रहा है। तो देर इज समथिंग इन अस, विल टॉक अबाउट व्हाट इज दैट समथिंग, बट कुछ होता है हमारे अंदर जो अनकंफर्टेबल फील करता है। वो कहता है कि नहीं, समथिंग और समवन टॉट यू दैट यू डोंट डिजर्व स्मूथ सेलिंग। इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, नहीं। हम्म, कुछ क्रिएट करो, कुछ तो होना चाहिए, किसी की बात का बुरा मानो, कुछ तो अनहेल्दी खाओ, कुछ तो अनहेल्दी देखो, कुछ तो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इतना सात्विक थोड़ी ना, कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे कैसे किसी की बात तो बुरा मानो। चलो किसी की बात की बुरा नहीं मानी, वो 5 साल पुरानी बात याद करो, वो किसी ने कुछ कहा था ना, हाँ ठीक नहीं किया था। तो एक है कुछ बात जो हमें सेल्फ सेबोटाज में डाल देती है, जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती है हमारी जर्नी से, और उसे पिक करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। इसे ही कुछ लोग ईगो बोलते हैं, ईगोइक माइंड बोलते हैं, इसे ही इल्यूजन्स बोलते हैं, इसे ही माया कहा जाता है। तो ये समझने की जरूरत है कि ये कहाँ से आता है, क्यों आता है। तो अलोंग द जर्नी हम इस बात को समझेंगे अच्छे से। तो मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, जस्ट इस कोट को भी समझे। व्हाट इज सेल्फ सैबोटाज? दिस इज व्हेन वी से वी वांट समथिंग एंड देन वी गो अबाउट मेकिंग श्योर इट डज नॉट हैपन। थिंक अबाउट इट। व्हेन वी से वी वांट समथिंग, हम रूटीन बनाते हैं, हम कहते हैं आज से पूरा रूटीन फॉलो करेंगे, मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को ये करेंगे, 4 बजे ये करेंगे, 5 बजे ये करेंगे, रात को मेडिटेशन करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, अपने आप को हील करेंगे। आई विल बी अ गिवर, आई विल गिव टाइम फॉर सर्विस, फॉर मेडिटेशन, फॉर सेल्फ हेल्प। और फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हम करते हैं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली हो जाता है कि यू नो we make sure कि वो हो ही ना, it does not happen. This is what self sabotage is.
Thank you so much for such a wonderful explanation, brother. Based on your experience, what are some of the most common reasons why people engage in such behaviors? Yes, yes. See, reasons, again, we need to understand very deeply, and we all need to, reflect on it, whatever I'm going to share with you all, कि कुछ बात होती है, वो नोट करना जरूरी है. एंड द फर्स्ट थिंग इज, वी देयर इज समथिंग इन अस, समथिंग, अगेन लेट मी एक्सप्लेन नाउ. समथिंग मतलब जो हमारा माइंड है, अ, जो जिसे अहम बोलते हैं, जिसे अहंकार बोलते हैं, ईगोइक माइंड होता है, वो पेन में रहना चाहता है. थिंक अबाउट इट. वो कुछ ना कुछ ऐसा फील करना चाहता है, कुछ ना कुछ अनकॉन्शियस ऐसा कर देता है या बोल देता है या सोच लेता है, जो हमें बाद में पेन फील करवाता है. राइट. तो इसलिए ये क्या हो जाता है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है. व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस. तो वो रूट कॉज पकड़ना, रूट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कैसे हम इस चीज को ठीक करें. सम एग्जाम्पल्स कि कैसे हम सेल्फ सैबोटेज करते हैं, वो मैं शेयर करता हूँ. कि पहला, नॉट रिलैक्सिंग अंटिल एवरीथिंग इज डन. राइट. पहला सेल्फ सैबोटेज कैसे करते हैं? ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर मैं रिलैक्स करूंगा, और वो काम कभी खत्म नहीं होते हैं. रिलैक्सिंग, रिलैक्सिंग मतलब, मे बी रिलैक्सिंग मीन्स स्लीपिंग, मे बी रिलैक्सिंग मीन्स गिविंग सम टाइम टू योरसेल्फ. मतलब इस दुनिया से, स्टिमुलेशन से दूर होकर, इंफॉर्मेशन से दूर होकर, फोन से दूर होकर, बातों से दूर होकर अपने ऊपर आए, और अपने आप से काम करें, अपने ऊपर काम करें. ये होता है रिलैक्सिंग. पर एक कांस्टेंट भाग दौड़, भाग दौड़, भाग दौड़ में हम कहते हैं टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, ये साइन है सैबोटेजिंग का. बिकॉज वी नो कि कुछ टाइम बाद क्या होने वाला है, बर्न आउट होने वाला है. वो, उसका असर दिखाई देने लग जाएगा. तो होता क्या है कि ये बातें क्या होती हैं, उसका असर कुछ टाइम बाद दिखाई देता है. तो जब हम कर रहे होते हैं ना, तब उसका असर नहीं दिखाई देता है. इसका असर कभी कभी बाद में दिखाई देता है, स्पेशली अगर आप एक रिलेशनशिप में आए हैं नए, एक जॉब में नए आए हैं, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि एक जब अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, बड़े खुशी से कर रहे होते हो, और ओवर एक्सर्ट, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, फिर उसका असर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद दिखाई देता है. फिजिकल सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स भी उसके बाद दिखाई देते हैं. और क्या सेल्फ सेबोटाज होता है? होल्डिंग बैक फ्रॉम गुड अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ फियर. ये भी तो सेल्फ सेबोटाज हुआ ना, कि पता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट डर है. ऐसा लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, कुछ क्रिटिसिज्म ना मिल मिल जाए. मुझे पता है थोड़ा बाहर जाएंगे तो, लोगों से मिलेंगे तो, ऑलमोस्ट इट्स ऑलवेज गुड टू डू दैट, बिकॉज वो एक एनवायरनमेंट, कुछ चीजें करना, उससे हम अपने हिडन पार्ट्स को जानते हैं, उस पर काम करते हैं, और एक एनर्जी फील होती है. अच्छे लोगों से मिलने से यू फील गुड, यू फील इंस्पायर्ड, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है. बट होल्ड बैक कर देते हैं बिकॉज ऑफ फियर. मैंने देखा है बहुत से लोग अपने माइंड में रहते हैं. वो क्या करते हैं? ओके आई विल कम, ओके आई विल कम, है ना, कुछ कहो कहीं, किसी चीज के लिए कहो, इवन काउंसलिंग के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि एक इनसिक्योरिटी, एक फियर होता है, और वो अपॉर्चुनिटी लेते ही नहीं है. वो कहते हैं नहीं नहीं, पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तो वो हम होल्ड बैक कर देते हैं. ये भी सेल्फ सैबोटाज है.
जो हम हमें ध्यान देने की जरूरत है। सेइंग यस टू ड्यूटीज आउटसाइड ऑफ योर वर्क स्कोप व्हेन यू आर ओवरवर्क, ये भी सेल्फ सबोटाज। यस कहना ऑफिस में स्पेशली, मे बी घर में भी हो सकता है, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ फियर कि ये बुरा ना मान जाए, ये भी सेल्फ सैबोटाज है। पता है कि इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू दैट। घरों में देखा है ना, कोई लेट्स से यू नो जैसे पेरेंट्स होते हैं, ओवरवर्कड होते हैं, मान लीजिए आज बहुत काम है और किसी का फोन आ जाए, आज हम आपके घर आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी सेल्फ सैबोटाज हुआ ना, सेइंग यस टू ड्यूटीज इवन इफ यू आर नॉट केपेबल। केपेबल मतलब केपेबल तो होते हैं, लेकिन वो स्पेस नहीं होता, वो टाइम नहीं होता, वो एनर्जी नहीं होती, कई बार नहीं होती है, फिर भी यस यस बिल्कुल मैं कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, आई एम योर फेवरेट एम्प्लॉय। तो वो बहुत बहुत असर करता है। एंड ये भी बहुत बड़ी चीज आती है, कंपेयरिंग योर वर्स्ट टू समवन एल्सेस बेस्ट, ये भी सेल्फ सेबोटाज है। अपने वर्स्ट को किसी के बेस्ट से कंपेयर करते हैं। कहते हैं ना कि डोंट कंपेयर योर फर्स्ट स्टेप विथ समवन हु हैज क्लाइम्ड 100 स्टेप। तो ये भी तो सेल्फ सैबोटाज हुआ ना, ये कहकर हम क्या कर देते हैं, अरे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, यू नो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना अच्छा लगता है ना, ये भी सेल्फ सैबोटाज हो गया कि नहीं नहीं हम तो नहीं कर सकते। या फिर अपने आप को गिल्ट में लेकर जाना कि वो तो सब बड़े खुश हैं, वो तो सब बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरी ही लाइफ में प्रॉब्लम है, उन्होंने ऐसा कैसे कर लिया, पता नहीं। खुद ही खुद गिल्ट में, नेगेटिविटी में चले जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, ये भी सेल्फ सैबोटाज है। क्यों? बिकॉज व्हेन वी प्रोक्रेस्टिनेट, उसके साथ स्ट्रेस आने लग जाता है, वो कॉन्शियसनेस चेंज होने लग जाती है। मान लीजिए किसी बच्चे का एग्जाम है, या ऑफिस में कुछ काम करना है, कुछ डेडलाइंस हैं वो पूरी करनी है, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और फिर क्या होता है, उसी के साथ हर दिन प्रेशर बढ़ता रहता है। वी नो कि प्रेशर बढ़ रहा है, फिर भी हम करते हैं। ये कुछ बातें हैं जो हमें सीखने को मिलती है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ओवर इंडल्जिंग एंड इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, अपने आप को इंडल्ज करना। जब हम इंडल्ज कहते हैं, इंडल्जिंग मीन्स अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। स्ट्रेस आया, कोई बात आई, लाइफ में सिचुएशन आई, उसके लिए किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, बात करनी है, इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, हम शायद किसी चीज के लिए रेडी नहीं है, वो बोलना है, बाउंड्री सेट करनी है, या अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग है, उसे एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है, ये सब छोड़कर एस्केप करके कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ गलत हैबिट्स होती हैं, कुछ रिस्की बिहेवियर में जाते हैं, कुछ गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं। ओवर इंडल्जिंग एंड इग्नोरिंग कॉन्सिक्वेंसेस, ये सबसे बड़ा फैक्टर आई वुड से आज के टाइम में। यू नो दिस इज द बिगेस्ट सेल्फ सैबोटाजिंग वी डू टू आवर सेल्फ, इन स्पाइट ऑफ नोइंग, पता भी है कि इसका असर क्या होगा, फिर भी करते रहते हैं। राइट? हम सिचुएशन को इम्पोर्टेंट से क्रिटिकल बना देते हैं। मतलब जब सब कुछ खराब हो जाता है ना, फिर हम कहते हैं यार अब इसे ठीक कैसे करूं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं, जिस वजह से ये सब चीजें होती है ना। यही एक्सप्लेन किया कि अ, पहला, इसमें थोड़ा सा और एग्जाम्पल दे। प्रोक्रेस्टिनेशन हमने बात कर ली है ना, कि बार बार डिले करते रहते हैं चीजों को। परफेक्शनिज्म, है ना, देखा है ना कुछ लोग कि परफेक्ट होना चाहिए, स्टार्ट ही नहीं करते उससे पहले,
ये भी तो सेल्फ सैबोटेजिंग है ना। क्यों? अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर देते हैं, एंड बीइंग ओवरली क्रिटिकल ऑफ योर ओन वर्क। मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने वो ठीक नहीं किया, फिर काम करने का फायदा ही क्या है? ऐसे बोलते हैं अपने आप को, कि जब काम अच्छे से हो ही नहीं रहा तो फिर रहने ही देते हैं ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या आता है मन में थॉट कि अच्छा आज ये करना है, पुराना बैगेज आ जाता है। अच्छा तो मैं कर नहीं पाता, सक्सेस तो मिलेगी नहीं शायद, कुछ फायदा तो है नहीं, छोड़ो नहीं करते, छोड़ो मेडिटेशन नहीं करते। हो तो रहा नहीं है, पता नहीं क्या कहते हैं, ऐसे मेडिटेशन करो वैसे करो, होता तो है नहीं, चलो फिर रहने ही देते। राइट। तो ये हमें बात समझने की जरूरत है कि परफेक्शनिज्म को हमें लाइफ में अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि देर इज द सॉल्यूशन पे आगे बात करेंगे, बट देर इज अ सेइंग दैट you have to start to be perfect. You don't have to be perfect to start. तो कुछ बातें हम along the journey सीखेंगे। तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं जीना है, अनरियलिस्टिक हाई स्टैंडर्ड्स नहीं रखने हैं। स्टार्ट जैसे भी करना है, धीरे 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 इम्प्रूव करना है। तो थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आगे सोल्यूशन पे तो बात करेंगे, बट नेगेटिव सेल्फ टॉक सेल्फ सबोटेजिंग में आता है। पता है हमें कि ठीक नहीं है, सेल्फ डाउट करना, अपनी एबिलिटी को डाउट करना, आज तक तो हुआ नहीं तो आज कैसे हो जाएगा, ये सब क्या है? ये भी सेल्फ सेबोटाजिंग है। सेल्फ सेबोटाजिंग समझते हैं ना? सेबोटाजिंग क्या होता है? जैसे हर्टिंग योर सेल्फ, अपने आप को रोकना इन चीजों को करने के लिए। सेल्फ मेडिकेशन, जैसा मैंने कहा, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म। एक एक पक्का ये बनाना ही बनाना है कि कितना भी मुश्किल हो अपने आप के साथ डील करना, चीजों को डील करना, बट ये अनहेल्दी कुछ भी मुझे यूज नहीं करना है। बी इट पिल्स, बी इट अल्कोहल, बी इट लाइक रिस्की रिलेशनशिप्स, कुछ भी हो सकता है, वो कभी सोल्यूशन होता ही नहीं। फियर ऑफ फेलियर, वही बात जो हमने बात की, बाहर नहीं जाते, लोगों से नहीं मिलते, पता भी होता है कि मे बी ये इंसान मेरी हेल्प कर सकते हैं, मे बी इस जगह पर जाने से, मेडिटेशन करने जाने से, सेंटर पे जाने से कुछ फायदा होगा, ये सब चीजें होंगी। बट होता क्या है, कुछ रोकता है ना। कई बार जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ हम ना मेडिटेशन करने आएंगे, जैसे हम कहते हैं ना, आप सेंटर पे आइए मेडिटेशन करना। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हाँ आएंगे, लेकिन कुछ लोग 15 दिन बाद आते हैं, 20 दिन बाद आते हैं, कुछ लोग 1 महीने बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि यू नो मन में क्या आता है, हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे, एक बार ये हो जाए, एक बार वो हो जाए, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। इस एक्चुअली में सेल्फ साबोटाजिंग ही है, कुछ रोकता है हमें अच्छी चीजें करने से। राइट। sabotaging relationships, please note that. Pushing people away, being overly critical, or creating conflict to avoid vulnerability or potential hurt. मतलब ending a relationship or picking fights just as things are going well because of fear of commitment or intimacy, है ना। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये डाउट आने लग जाता है कि अब अभी तो अच्छा चल रहा है, फिर ये मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, ये बदल तो नहीं जाएंगे। बीइंग ओवरली क्रिटिकल, यू नो अब रिलेशनशिप्स हैं, अब रिश्ते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा, बिकॉज दो लोग सेम नहीं हो सकते, दो चीजें सेम नहीं हो सकती, तो उनके हैबिट सेम नहीं हो सकती, बट अगेन माइंड बार बार क्रिएट करेगा, बट दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, ये तो बात गलत है, अपना बात ही मत करो उनसे। जानबूझकर फाइट्स पिक करते हैं, क्योंकि माइंड, इगोइक माइंड को
पेन में रहना बड़ा पसंद है ना। वो पेन बॉडी होती है हमारे अंदर, जो कुछ लोग देखे होंगे आपने, जैसे इसमें बताया हुआ है कि कुछ लोग ना जब तक किसी को कुछ कह ना देना, एक लड़ाई नहीं कर ले, आर्ग्यूमेंट्स ना कर ले, उन्हें ना किक नहीं मिलती है लाइफ में। कुछ लोग होते हैं ना, उनका दिन ही पूरा नहीं होता, वो कहते हैं आज कैसे, आज तो मैं किसी से लड़ा ही नहीं, आज तो कोई बात हुई ही नहीं, आज तो मैं सैड हुआ ही नहीं। सो ये समझने की जरूरत है कि है कुछ, है ना, जो हमें ये सब करने से रोकता है। ओवर कमिटमेंट, जो वही बात हुई, सेइंग यस, और ओवर थिंकिंग, taking on too many tasks or working excessively, which leads to burnout and decreased productivity. ठीक है, agreeing to every request at work and then struggling to complete your non-important task, leading to stress and missed deadlines, है ना। ये भी सेल्फ sabotaging में ही आता है, राइट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेल्फ sabotaging में आते हैं। अवॉइडेंस ऑफ चैलेंजेस, है ना, ये नोट करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए हम थोड़ी सी डिटेल में जा रहे हैं, बिकॉज आपको दिखेगा कि किस लाइफ के किस किस एस्पेक्ट में हम ये चीजें करते हैं। अवॉइडिंग टास्क दैट सीम डिफिकल्ट इवन इफ दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, लाइक मेडिटेशन, सिंपल, कि योगा थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं कुछ दिन पहले रीड कर रहा था, बहुत अच्छी बात उसमें लिखी थी कि life is not about not having any challenge, not having any difficulty. Life is not about this कि लाइफ में कोई सिचुएशन आए ही नहीं, सब स्मूथ चलता रहे, सब ऐसा चलता रहे, नहीं, वो हो ही नहीं सकता है। लाइफ इज अबाउट सिचुएशन आए, पर वो प्रेशर फील ना हो, प्रेशर स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो। तो टास्क को अवॉइड करना जो चैलेंजिंग है, वो भी सेल्फ साबोटाजिंग है, राइट। तो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना बिकॉज यू आर अफ्रेड टू फॉल फेलिंग इवन दो इट कुड लीड टू करियर एडवांसमेंट। तो ये चैलेंजेस को अवॉइड करना भी क्या है, सेल्फ sabotaging है। और ये तो हमने बात कर ही ली। हेल्थ, हेल्थ मीन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, डिजिटल हेल्थ, है ना। एंगेजिंग इन बिहेवियर दैट डैमेज योर फिजिकल के साथ, ये सब चारों एक्सपेक्ट लगा देना। गलत खाना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, रात को 12 बजे सोना, इन स्पाइट ऑफ नोइंग कि सुबह जल्दी उठना है, स्लीप साइकिल खराब हो सकती है। ये सबसे बड़ा सेल्फ सैबोटाजिंग आज के टाइम में है। अपने आप, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अपने आप को याद दिलाना है। जब रात को 10:30 बजे, 11 बजे ना, अपने आप को कहना पड़ेगा, ओके दैट्स इट, नो मोर सेल्फ सैबोटाजिंग, है ना, नहीं करना। आई डोंट वांट टू फील बैड व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग। स्लीप एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है हमारी हीलिंग के लिए, वो समझने की जरूरत है, आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो ये बात को हमें समझने की जरूरत है कि हेल्थ को भी हम सेबोटाज करते हैं गलत गलत तरीके। But brother, often what happens is people also are tend to be afraid of being like overconfident. So how can we differentiate between healthy and constructive self-criticism and destructive self-sabotaging? So like that is also a major thing. या वही बात, लाइक लाइक यू आस्क्ड कि खुद के बारे में अच्छे बात करना, है ना, अ, अच्छा होता है, बट यू नो वो ईगो में भी कन्वर्ट हो सकता है, राइट। दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। हम्म। सो बिल्कुल, जैसे हमने बात की कि एक बात को बहुत ध्यान रखना है। आई वाज टॉकिंग टू समबडी फ्यू डेज अगो, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप अनहेल्दी खा रहे हो, एंड यू से टू योरसेल्फ कि
यू नो, आई एम वेरी हेल्दी, आई एम वेरी आई एम हील्ड, आई हैव अ परफेक्ट हेल्थ, एंड यू आर ईटिंग अनहेल्दी, तो क्या ये काम कर सकता है? मतलब आप अपनी हेल्थ पर, हेल्दी खाने पर ध्यान नहीं दे रहे, हैबिट्स हेल्दी नहीं है, बट आप थॉट्स क्रिएट कर रहे हो, थॉट्स आपके बहुत पावरफुल हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पता है, जब आप ये कहोगे ना, आई एम वेरी हेल्दी, और अब जब आप एक रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो ना, माइंड विल नॉट एक्सेप्ट इट 100%। दैट्स फॉर श्योर। क्यों? बिकॉज वो एनर्जी की बात है, सबकॉन्शियस माइंड एनर्जी पे काम करता है, राइट? तो सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ, आई एम अ प्योर सोल, तो उसके साथ साथ जब हम उसके लिए एक्शन करेंगे ना, तभी वो अंदर जाएगा, तभी वो एक्सेप्ट करेगा हमारा माइंड, अदरवाइज इट वोंट एक्सेप्ट। तो व्हेन वी आर सेइंग कि आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड, मैं अच्छा कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वेल, तो बिहेवियर भी मैच होना चाहिए उस चीज के साथ। तो अगर मैं कह रहा हूँ आई एम अ लवफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम लवफुल, सो आई शुड फील दैट एवरीवन इज इक्वल, सभी इक्वल है। अगर मेरे अंदर ये आ रहा है कि कोई मुझसे ऊपर है या कोई मुझसे नीचे है, तो वो तो फिर हुआ ही नहीं ना लव। लव मीन्स एवरीवन इज इक्वल, रिस्पेक्ट मीन्स एवरीवन इज इक्वल, राइट? तो यही बात कि जो भी हम अपने आप से बात करते हैं, तो my actions, my behavior, my words should be in the alignment of what I say. Then it will not turn into ego. Then it is going to be constructive. Otherwise, वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है, राइट? Thank you so much, brother. Now, can you please know the reasons why do we do these या things? या तो अगर थोड़ा डीप में जाएं, थोड़ा रूट में जाएं, क्यों हम सेल्फ सेबोटाज करते हैं, लाइक हम काम को टालते हैं, इंपॉर्टेंट टास्क को छोड़ते हैं, बिकॉज यू बिलीव यू आर नॉट वर्दी। वर्दी मीन्स उसे कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे अंदर वो है ही नहीं, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ। लो सेल्फ एस्टीम होती है, लोग क्या कहेंगे, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, यू नो इतने सालों से इतनी नेगेटिव थिंकिंग हमारी डेवलप हो जाती है कि कोई आपको अच्छे से कहता भी है ना कोई अच्छी बात, तो डाउट होता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, ये तो सबको कहते होंगे, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दैट। तो रूट क्या है सेल्फ sabotaging का? कुछ भी अच्छा होने लगता है, कुछ रोकता है कि आई एम नॉट वर्दी, इवन वी फील आई एम नॉट वर्दी ऑफ हैप्पीनेस, मैं ना इतनी खुशी डिजर्व नहीं करता हूँ। थिंक अबाउट इट, ये ध्यान से आज नोट करना, क्योंकि कुछ होता है जो हमें कहता है ऐसे कैसे खुश हो जाओ, ये भी कोई बात है खुश होने की? मैं नहीं डिजर्व करता हूँ इतनी खुशियां लाइफ में, तो हम अपने आप को बैक ट्रैक, साइड ट्रैक कर देते हैं। तो ये पहला रीजन है सेल्फ sabotaging का। हम ये सोचते हैं कि मैं इतना इतना लायक नहीं हूं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं। यू लैक सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब अपनी जर्नी में मैं जहां हूं, वो मुझे एक्सेप्ट करना है, सिंपल। अगेन सेल्फ एक्सेप्टेंस को बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज वो भी कब ईगो में चेंज हो जाए पता नहीं लगता है, देयर इज अ थिन लाइन। सेल्फ एक्सेप्टेंस मीन्स, एक्सेप्टेंस में भी पहला आता है एक्नॉलेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, मतलब उसमें आता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस हैं, बीइंग वेरी वेरी अवेयर, अच्छे से पता होना कि मेरी ये विशेषता है और ये मुझ में कमियां हैं। कमियों को देखकर गिल्ट में नहीं जाना,
कमियों को देखकर खुश, खुश मतलब ऐसे हंसी तो नहीं आएगी, बट यू विल हैव अ टास्क अहेड कि अच्छा इस पर मुझे काम करना है, और अगर ये ठीक हो जाए तो वाओ कितना मजा आएगा। राइट, स्कोप है ना, स्कोप दिखेगा तो मजा आएगा। तो दोनों बातें, जो अच्छी बात है उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ ये क्वालिटी मेरे अंदर है। ऑफ कोर्स ये क्वालिटी ऐसे नहीं मिली, गिफ्टेड है, भगवान से मिली है, सब में नहीं होती है, तो उससे यूज करना है। और जो भी कमियां हैं, सबकी जर्नी अलग होती है। मे बी मैंने ध्यान नहीं दिया अपने ऊपर, मे बी मुझे अवेयरनेस नहीं थी पहले, बट मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा कि मुझ में ये कमियां क्यों हैं, किसी और में तो नहीं है, मुझे ऐसा लाइफ में सिचुएशन क्यों आती हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया है। वो सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है। तो क्या होता है जब सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी होती है, तो जब बैठते हैं, 1 मिनट भी अपने साथ बैठते हैं तो हलचल शुरू हो जाती है, बिकॉज रेजिस्टेंस है, खुद के बारे में नीचा सोचते हैं। तो माइंड को तो बहाना चाहिए, वो तो हर चीजें बताएगा, में ये कमी है, आप में वो कमी है। अगेन वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ हो तो रहा है नहीं, नेगेटिव ही हो रहा है, चलो किसी से बात ही कर लेते हैं, कोई कॉमेडी सीरियल देख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वो थोड़ा सा अच्छा तो लगेगा, पर वो और ज्यादा खराब कर देगा ओवरऑल, ये समझने की जरूरत है। तो ये जब एक्सेप्टेंस आता है, इसी पे मेडिटेशन करना है ना, कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अगेन सॉल्यूशन के उसमें चला जाता हूँ, सॉल्यूशन पे आगे बात करेंगे। तो थर्ड, यू फियर बीइंग अबेंडन्ड और रिजेक्टेड। थिंक अबाउट इट। डर होता है क्या, इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो, है ना। हम सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि बचपन से हमारे बहुत से फ्रेंड्स बने, समथिंग और द अदर रीजन, कोई ना कोई कारण बना, और वो हमसे दूर हो गए, मोस्टली हमसे दूर हो गए, है ना। कुछ कुछ अभी भी हमारे साथ हैं। तो क्या होता है, किसी ने कभी लाइफ में चीट किया होगा, सबका एक्सपीरियंस है, किसी ने कुछ क्लोजर नहीं दिया होगा, बिना कुछ कहे ही हमसे किनारा कर लिया होगा। तो वो सब बातें अगर हील्ड नहीं है, तो क्या लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ये भी इंसान मुझे अबेंडन कर देगा, इसलिए लेट मी नॉट कम क्लोजर टू एनीवन, किसी के ही पास नहीं आते, है ना। एंड दैट इज नॉट हेल्दी अगेन। तो वो इसीलिए वो रिलेशनशिप्स में बार बार आता है कि नहीं नहीं, अ, किसी से बात ही नहीं करनी, है ना। ऑफ कोर्स हमें हेल्दी एनलाइटन रिलेशनशिप में आना है, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, वो भी समझना है, बट अवॉइडिंग पीपल, वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, चाहे आप किसी भी स्टेज में है। राइट। तो वो डर रहता है, ध्यान से ये पॉइंट रिफ्लेक्ट करने हैं कि क्या मेरे अंदर है। और एक दिन में आंसर नहीं दिखेगा, आराम से 1 वीक लीजिए, आराम से समझिए, तब दिखाई देगा। और यू आर ट्राइंग टू मैनेज योर एंजाइटी, वही अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म। हम कुछ भी करते हैं ना, हम आ, हम कहते चलो ये खा लेते हैं, वहां चले जाते हैं, इवन अगर हम ऐसे भी कर रहे होते हैं बैठे बैठे, कभी कभी अनकॉन्शियसली कुछ, मैं जान करके कहता हूँ किसी किसी को, कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। ये भी सिम्टम्स हैं कि अंदर एंजाइटी है, और हम उसे डील करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। कुछ है अंदर जो हम अलग अलग तरीके से ट्राई करते हैं कि ये थोड़ा ठीक हो जाए, है ना। तो सिमिलरली वही एस्केपिज्म मोड में चले जाते हैं, और वो सेल्फ इंटेलिजेंस में चले जाते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स में चले जाते हैं, तो वो भी सेल्फ सैबोटेज में आ गया। इसलिए आप एंजाइटी को मैनेज कर रहे हो, पर थोड़ा ठीक से नहीं कर रहे हो, हेल्दी वे में नहीं कर रहे, एंड यू डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ।
आप अपने आप को ट्रस्ट करते ही नहीं हो। किन बात को लेकर? बहुत सी बातें हो सकती हैं। आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ की पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, मे बी मैं इंडिपेंडेंट रह सकूंगा या नहीं, मे बी ये जर्नी मेरे लिए है या नहीं, हाउ हाउ विल आई सर्वाइव दिस वर्ल्ड, मैं एडजस्ट कैसे करूंगा लोगों के साथ, अकेला ही ठीक हूँ, चार दीवारी में बंद हो जाते हैं, है ना? तो ये भी साइन है, ये भी रीजन है सेल्फ sabotaging, एंड यू आर fearful ऑफ चेंज एंड अनसर्टेनिटी। एक डर रहता है क्या, कुछ चेंज ना हो अनसर्टेनिटी की वजह से। इसलिए देखा नहीं, कोई पेन में भी होगा ना, वो कहेगा कोई बात नहीं, इट्स ओके, जितना है ठीक है, मुझे पता है। तो फिर लोग तब भी चेंज नहीं करते। हम जैसे लोगों को कहते हैं कि मेडिटेशन करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो, सोल कॉन्शियस हो जाओ, तो डर पैदा होता है। क्यों? बिकॉज हम कहते हैं कि यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर पोजेशन। आपके पास जो है वो कुछ भी आप नहीं हो, इवन यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर रिलेशंस, यू आर नॉट योर पास्ट। फिर लोगों को डर हो जाता है क्या, फिर मैं हूं कौन? और उस वजह से क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे ही ठीक है, जितना दुख है ना कोई बात नहीं, झेला जाता है, इट्स ओके, राइट? तो वो भी क्या है, वो भी सेल्फ सबोटाइजिंग ही आ जाता है। तो वो कारण यही है कि अनसर्टेनिटी को हम सोच नहीं पाते हैं, डर लगता है, कुछ ना चेंज नहीं होना चाहिए। इसलिए पुराने बिलीफ, पुरानी बातों को, पुराने थॉट प्रोसेस को, पुराने सिस्टम को, पुरानी दिनचर्या को हम वैसा का वैसा रखना चाहते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि पहले तो ऐसा था रिलेशन, पहले तो ये ऐसे बात करते थे, पहले तो बड़ा अच्छा था, बचपन में तो ये होता था। बचपन में होता था पर वो चीजें सेम नहीं रहने वाली। सिमिलरली लाइफ में, रिलेशनशिप्स में डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, पर हम सेल्फ सैबोटेजिंग करते रहते हैं। हाय, कुछ ना चेंज नहीं होना चाहिए, बस अब ना ऐसे ही रहना चाहिए सब कुछ। और वो क्या है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। एंड वी सीक आउटसाइड वैलिडेशन। ये रीजन बहुत बड़ा होता है क्या, कि बाहर के लोग कहें कि नहीं नहीं, वही फियर ऑफ जजमेंट्स, फियर ऑफ फेलियर, वो इसी वजह से आता है कि हम बाहर वैलिडेशन ढूंढते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, या फिर क्रिटिसिज्म का डर होता है। इस वजह से हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं। अगर बाहर ध्यान होगा, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होगा, खुद में क्लैरिटी नहीं होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं अपने साथ बैठा नहीं हूं, मैंने अपने आप को बार 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 चेक नहीं किया अपनी इंटेंशंस को, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे मिलेगा क्या, क्या ये सही है, क्या ये ठीक है, बार बार भगवान से पूछना कि मैं ये ठीक कर रहा हूं ना, आप क्या कहते हो, कोई इम्प्रूवमेंट बताओ, चाहे सटल सी इम्प्रूवमेंट बताओ, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, मेरा माइंड तो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो क्रिएट कर सकता है। तो बार बार चेक करना रेदर देन आउटसाइड वैलिडेशन ढूंढना कि सबको ना अच्छा लगना चाहिए। सबको अच्छा लगना चाहिए, ये बहुत बड़ा ट्रैप हो गया। फिर सबको अच्छा लगना चाहिए तो परफेक्ट होना चाहिए मुझे, और परफेक्ट हम हो नहीं पाते। फिर हम कहते हैं छोड़ो, यही ठीक है, बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करनी, सेल्फ सैबोटाज हो गया। यू फील शेम और गिल्टी बिकॉज ऑफ योर पास्ट। इस वजह से हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं। पास्ट में कुछ हुआ, शेम या गिल्ट रहता है, तो ओपन अप नहीं हो पाते, उसे लेट गो नहीं कर पाते, उसे छोड़ नहीं पाते, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, गिल्ट फील करते रहते हैं, एक बैगेज, एक नेगेटिविटी। और वो क्या कर रही है, वो अंदर बहुत टॉक्सिक हो जाती है ना? तो वही बात, एक्सेप्टेंस भी बात आ गई कि एक्सेप्ट नहीं करते, पुराना सोचते रहते हैं, तो वो भी अनहेल्दी हो जाता है।
यू फियर बीइंग अनलवेबल। मतलब कि ऐसा फील होता है कि आई डोंट डिजर्व लव, प्यार डिजर्व नहीं करता मैं, मुझ में कुछ है ही नहीं अच्छा, क्या अनलवेबल हूं मैं, मुझ में कुछ अच्छा ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है तो कोई अच्छे से बात करेगा तो इनका कोई मीनिंग है, इनका कोई मतलब है। सेल्फ सबोटाजिंग वॉल्स क्रिएट कर देते हैं। सो आई थिंक इतने रीजंस काफी हैं चेक करने को, रिफ्लेक्ट करने को कि क्यों होती हैं ये चीजें। Yes, it was very enlightening. My brain feels really rewired at this particular moment. Thank you so much. So now we move ahead to the most awaited part of the session, how to overcome all of these things. Because that is something all of us have been waiting for. Because the mirror was held so high that all of us were like, now we have to get over this. या यस यस आई नो। मैं भी मैसेजेस देख रहा था, एवरीवन इज लाइक हाँ हाँ मेरे साथ होता है, मेरे साथ होता है, जल्दी से सोल्यूशन बताओ। तो या आई एम कमिंग ऑन दैट, बट उससे पहले अच्छे से चेक करना बहुत, वही रिफ्लेक्शन में थोड़ी इश्यूज आ जाते हैं ना। तो जैसे ये पॉइंट लास्ट, क्यों हम सेल्फ सैबोटाज करते हैं, यू वांट टू फील इन कंट्रोल। हम कंट्रोल फील करना चाहते हैं, वो भी सेल्फ सैबोटाइजिंग है, बिकॉज हम सब कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते। बच्चों को, बाकी जो यू नो बाकी सभी के बिहेवियर्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते। बट आई वांट टू बी द सीईओ ऑफ दिस यूनिवर्स। सब ऐसे मेरे हिसाब से चलने चाहिए। मार्केट में जाते हैं, पब्लिक प्लेस पे भी ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वैसे क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल, कंट्रोल फील करना चाहते हैं, और कंट्रोल में चीजें रहती नहीं है। भाई सेल्फ सैबोटाज, कि कंट्रोल में कुछ रह ही नहीं सकता। इवन एक इंसान को बचपन से भी जानते हो ना, तो पहली बात तो कंट्रोल में वो रह भी नहीं सकते, कंट्रोल करना भी नहीं चाहिए। और अगर ये थॉट रहेगा कि ये मेरे हिसाब से चले, तो सेल्फ सैबोटाज हम खुद को करते रहते हैं, राइट। तो सोल्यूशन, ब्रेक द सेल्फ सैबोटाज हैबिट्स। पहला, रिकॉग्नाइज योर पैटर्न्स। जो भी हमने बातें की ना, अब उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेरे अंदर कंट्रोल करने की फीलिंग आती है, क्या मैं अनलवेबल फील करता हूँ, जो भी बातें बताई ना। अब वो रिकॉग्नाइज कैसे होंगे, वो अच्छे से नॉन जजमेंटल होकर चेक करना पड़ेगा। नॉन जजमेंटल समझते हैं, अगर आप अपने नेगेटिव बिहेवियर को देखकर अगर गिल्ट फील ही करते रहेंगे, एक टाइम आएगा आप कहोगे कि मुझे देखना ही नहीं है, क्योंकि मुझे गिल्ट फील होता है, आई डोंट वांट टू फील गिल्टी। और फिर एस्केपिज्म में चले जाएंगे। तो ऑब्जर्व, जैसे हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे ही अपने बिहेवियर को, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, क्या एम आई प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डिले कर रहा हूँ चीजों को, अपनी एंजाइटी को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, ओवर ईटिंग से तो नहीं कर रहा, मेरी स्लीप कैसी है, मैं अपनी नींद पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ, क्या मैं टाइम से सो रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ। एंड इफ एनीबडी हु इज एज फ्रॉम, अगर कोई है आप में से जिसने ज्वाइन किया हो एज में बी 13 टू मे बी 25, आप देखना, लेट मी आस्क देम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा इशू है इस टाइम, राइट। सो टॉक्सिक रिलेशनशिप, स्टेइंग इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, आइसोलेशन, ये चेक करना है पैटर्न कि क्या मैं आइसोलेशन में तो नहीं हूँ। आइसोलेशन समझते हैं अगेन, कि कहीं मैंने मन में ये तो नहीं बिठा लिया कि मुझे मिलना ही नहीं है किसी से, यू नो उस सेल्फ सैबोटेजिंग के मोड में तो नहीं जा रहा, राइट। ऐसे ही, डू आई फील आई डोंट डिजर्व, आई एम अनवर्दी,
क्या ऐसा फील होता है कि मैं तो प्यार डिजर्व ही नहीं करता दुनिया में, मैं तो खुशियां ना डिजर्व ही नहीं करता, पता नहीं बस मेरे साथ क्या है, ये क्या है, ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, गुड। अभी बात करते करते कुछ लोग कर पा रहे हैं, वेरी गुड। टिल दोबारा टाइम देना है अच्छे से। रिकॉग्नाइज करके अब क्या करना है, reclaim your identity. This is the most important factor. I will explain. Rediscover who you are beyond your trauma, focusing on your strengths, interests, and goals. मतलब, reclaim your identity. I am not loved. I am. I don't feel I'm worthy. अब उसे चेंज करना है। यहाँ जो हम सोल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, यहाँ वो काम आएगा कि हु यू आर बियॉन्ड योर ट्रॉमा। अगर पास्ट में कुछ हुआ, अभी लाइफ में कुछ हुआ, उसे आइडेंटिटी का पार्ट नहीं बनाना है। सभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे, सभी गलत नहीं होंगे, सभी गलत नहीं बिहेव करेंगे मेरे साथ। हमेशा लाइफ में गलत नहीं होगा, हमेशा मैं फेल नहीं होऊंगा, हमेशा फेलियर नहीं मिलेगा। बार बार रीडिस्कवर करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ वन टाइम थिंग। मैं तो ये कहूंगा इट्स एन एवरीडे थिंग। हमें रोज रीडिस्कवर करना पड़ेगा। जो भी हुआ, लेट मी गो, लेट इट गो। आई एम बियॉन्ड माई ट्रोमास, आई एम नॉट माई माइंड। जो भी ये आ रहे हैं पैटर्न्स, फील करना है क्या। एक ना अजीब सी सैडनेस आएगी, यू विल फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग, पर रिकॉग्नाइज करना है, कहना है कि नहीं, मैं ये हूं ही नहीं, दिस इज नॉट मी। ये मेरा माइंड क्रिएट कर रहा है, वो सेल्फ सेबोटाज में जाने की कोशिश कर रहा है, मैं जाने नहीं दूंगा। क्यों? रिमेम्बर द फर्स्ट थिंग, शिप बहुत अच्छी चल रही है, उसे अच्छा ही चलाना है, उसमें ड्रिल नहीं करना, उसमें होल्स क्रिएट नहीं करने हैं। ठीक है, वो विजुअलाइज कर लीजिए अच्छे से। अपनी शिप को स्मूथ सेलिंग में लेकर जाना। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स, इंटरेस्ट एंड गोल। स्ट्रेंथ मतलब मैं किस में अच्छा हूँ। हाँ, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल किसी कोई कोई अभी मेडिटेशन में अच्छा नहीं होगा, खुद से बात करने में अच्छा नहीं होगा, है ना, एक आर्ट होती है ना खुद से बात करना भी, खुद को समझाना भी। मे बी मैं लिखने में अच्छा हूँ, मे बी मैं नोट्स बनाने में अच्छा हूँ। तो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस किया कि जब मैं लिखता हूँ तो मेरा अच्छा ध्यान चलता। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, है ना। इंटरेस्ट क्या है मेरा, मतलब गोल्स क्या है मेरे, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है ये माइंड से, नेगेटिव थॉट वेस्ट थॉट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सी द पिक्चर, सामने मेरा गोल है क्या, मुझे बहुत स्मूथ लाइफ को जीना है, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना है, सैडनेस लाइफ से पूरी हटानी है, इंडल्ज नहीं होना है सैडनेस में। ये सब माइंड क्रिएट करता है, माइंड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है, ये सब सच नहीं है। नन ऑफ दिस इज ट्रू। इसका अगर मैं एसेंस बताऊं तो बार बार प्रैक्टिस। आई एम नॉट माई माइंड, मैं मेरा मन नहीं हूं। आई एम नॉट माई इमोशंस, मेरे अंदर जो सैडनेस, फियर, टेंशन, एंजाइटी आ रही है, मैं वो नहीं हूं। चेक किया क्यों आ रही है, इमीडिएटली हैव दैट पावर टू चेंज इट। आई हैव द पावर टू चेंज माई थॉट प्रोसेस, माई मूड। उसमें बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं हो जाना है, उसमें थिंकिंग फीलिंग में नहीं चले जाना है। बिकॉज सी, थिंकिंग फीलिंग में जाएंगे, एक दिन बाद वापिस आना, 2 दिन बाद वापिस आना, 3 दिन बाद वापिस आना, वापिस तो हमें खुद ही आना पड़ता है, राइट। अपने आप को समझाते हैं, बुझाते हैं, कहते चलो भाई वापिस आ जाओ, बहुत हो गया, कोमा में रहे, हो गए 2-3 दिन, अब
ही आ जाते हैं। सो डिसाइड तो खुद करना पड़ता। आई नो इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज वो काफी डीप सिंक इन हो जाता है। इसलिए पहले ही ये तैयारी करनी पड़ती है कि एंटरटेन करना ही नहीं है ना नेगेटिव थॉट्स को। वो चाहे मेरी आइडेंटिटी मुझे खुद क्रिएट करनी है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना है। मैं ही अपने आप को डिफाइन कर सकता हूँ, विच मीन्स कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स को अच्छे से जानना है, मुझे अपने आप को अच्छे से जानना है। फिर किसी और की बात का इफेक्ट हमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, किस वजह से करता हूँ। मुझे अपनी क्वालिटीज पता है, मुझे अपनी इंटेंट पता है। इसके लिए अपनी चेकिंग बहुत जरूरी है। बट वो करेंगे तो इतना पावरफुल हो जाएंगे ना कि वो सैडनेस हमारे अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है। सो बी अवेयर कि मुझे अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करनी है। उस थिंकिंग फीलिंग में, उस सेल्फ हार्म के उस जोन में नहीं जाना है। बिकॉज वो वहां चले हम जाते हैं, पर वहां रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए पहले ही पैटर्न्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और पहले ही अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा कि ओके, इसे मुझे ऐसे ठीक करना है। सीक सपोर्ट, कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, चूज अ काउंसलर हु अंडरस्टैंड्स नार्सिसिस्टिक एब्यूज रिकवरी। है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो गया, बट कनेक्ट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब कि कुछ बात है तो यू नो फाइंड समबडी हु टू whom यू कैन शेयर थिंग्स, जो इतने अंडरस्टैंडिंग हो, जो बात को समझ सके, जो अनबायस्ड हो, जो बातों को अच्छे से आपको गाइड कर सके। और इनफैक्ट गाइड मतलब सिर्फ एक रास्ता दिखा सके, बिकॉज डिसाइड तो हमें खुद करना होता है। राइट। अगेन, यू नो ओपन कम्युनिकेशन करने से, ओपन बात करने से क्या होता है कि हम कभी कभी जब एक सेल्फ सैबोटाज, सेल्फ हार्म के जोन में जब चले जाते हैं, तो हमें कभी कभी हमें खुद पता नहीं चलता हम चले गए। राइट। तो इसलिए कोई ना कोई होना चाहिए हु कैन कीप अ चेक ऑन यू, जिनको थोड़ा सा दिखे कि अच्छा क्या है क्या नहीं है। बिकॉज अगर ये इस बात को ठीक नहीं करे ना, तो कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम हो जाता है। इंट्रूसिव थॉट्स जो हम कहते हैं, कि सेल्फ हार्मिंग थॉट्स इतनी हो जाती हैं कि कुछ लोग फिजिकल भी सेल्फ हार्म खुद को कर लेते हैं। सुसाइडल थॉट्स भी किसी किसी को आने लग जाते हैं। इसमें से सच कुछ भी नहीं होता है, पर वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो पूरा एक एक सेल में, पूरा नर्व सेल में हमारे चला जाता है, और वही रियलिटी लगने लग जाता है। दिस इज अबाउट माइंड, हाउ इट सीज द थिंग। इसलिए सपोर्ट लेना कुछ गलत बात नहीं है, ये बात को समझना है। समटाइम्स इवन इट्स अ ब्रेव थिंग टू सीक सपोर्ट। समटाइम्स इट्स ओके। ऑफ कोर्स आधार नहीं बनाना है, डिपेंडेंट किसी पर नहीं होना है। बट कहीं पहुंचने के लिए अगर एक बार मुझे एक स्टेप की, एक सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, तो इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमें समझने की जरूरत है। फोकस ऑन सेल्फ केयर, ये क्लीशेड है, बहुत जेनरिक है, बट सॉल्यूशन भी यही है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना। योगा करना, नेचर से कनेक्ट होना, बेयरफुट वॉकिंग करना, सनगेजिंग करना, लिसनिंग टू द बर्ड्स चिरपिंग, जो भी हमारे लिए, बॉडी के लिए, हमारे माइंड के लिए जो जरूरी है, वो हमें सब करना। ठीक है। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बिकॉज यू नो
टाइम से उठना और नेचर से कनेक्ट होना, ये सब, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. Mind and body are so much connected to each other. Whatever is good for the mind is good for the body. Whatever is good for the body is good for the mind. तो उसे सात्विक लाइफस्टाइल में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है ना. अगेन, उसी सेल्फ केयर को लाने के लिए हम समझ रहे हैं कि सेल्फ सैबोटेजिंग हो जाती है, लेकिन सेल्फ सैबोटेजिंग से उसे खत्म करना का सोल्यूशन भी यही है कि कीप अ हेल्दी रूटीन. है ना. अपना हेल्दी रूटीन रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. यू विल गो एंड वॉच अ टीवी. जैसे मान लीजिए कोई बहुत, मैं आपसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन. हाँ, मान लीजिए कि कोई, आपने आज कुछ बहुत अच्छा किया, समथिंग गुड हैपेंड इन योर लाइफ, एंड यू शेयर्ड विद योर फ्रेंड्स और कलीग्स और एनीवन. क्या कहते हैं फिर? शाम को क्या करना है? हाँ, क्या करना है? पार्टी करनी है. एंड पार्टी मीन्स, क्या बोलते हैं पार्टी में? क्या? खाना, पीना. राइट. इवन आई वॉज टॉकिंग टू समबडी और उन्हें डॉक्टर ने मना किया है. डॉक्टर, उनकी फिजिकल हेल्थ कुछ है, वो बाहर का बिल्कुल नहीं खा सकते. तो उन्होंने कहा कि मेरा ना बर्थडे आ रहा है. मैंने कहा अच्छा. तो कहते कि तब मैं रेस्टोरेंट पे जाऊंगी एंड आई विल ईट समथिंग. मैंने कहा उस दिन तो आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. मैंने कहा आप उस दिन क्यों सेल्फ हार्म में जा रहे हो? यू अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा सोसाइटी में बिठाया गया है चीजों को कि जो भी अच्छा हम समझते हैं वो अनहेल्दी ही होता है. राइट. कुछ भी ऐसा वैसा, कुछ त्योहार होता है, कुछ फंक्शन होता है, तो हर तरह का गलत खाना सर्व किया जाता है. राइट. हेल्दी नहीं. तो वो बहुत डीप रूटेड है हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे सोसाइटी में. इसलिए ऑलवेज 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 मुझे सेल्फ केयर पर फोकस करना है. उससे इधर उधर नहीं जाना है. नेगेटिव डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. एंड डेवलप हेल्दी कोपिंग प्रैक्टिसेस. फाइंड हेल्दी ways to deal with anxiety, depression and emotion. Whatever, find healthy ways. हेल्दी वेज क्या हो सकते हैं? कोई बात आ गई, डिस्टर्ब कर रही है, यू टेल मी, आप बताइए. कैसे? मान लीजिए कोई बात बहुत स्ट्रेसफुल आ गई, बहुत अजीब सी आ गई, एकदम से एब्रप्ट आ गई, सोचा ही नहीं था कि ये आ सकती है. आपको क्या लगता है हेल्दी कोपिंग प्रैक्टिस क्या होगा? एकदम से वो फेज आ गया, कुछ ट्रिगर हो गया, और आपको दिख रहा है कि आप सेल्फ हार्म में जा रहे हो, आप उस लो एनर्जी जोन में जा रहे हो. क्या लगता है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या कर सकते हैं? लिखकर बताइए. हम्म. राइट. यस. ये कुछ हेल्दी मैकेनिज्म क्या कह रहे हैं कि कुछ कुछ लिखना. राइट. राइटिंग समथिंग, या खुद से बात करना, खुद को सेल्फ काउंसलिंग करना, है ना, ये हेल्दी होता है. मे बी जस्ट गो आउट एंड पहले तो ये समझना है कि अगर कुछ ऐसा है तो चेंज द प्लेस. उस जगह को चेंज कीजिए. हैव अ वॉक, हैव अ सिंपल वॉक. वॉक करने से सेरोटोनिन रिलीज होता है और वो फील गुड हार्मोन होता है. तो थोड़ा सा चेंज तो उसी से आ जाएगा. थोड़ा नेचर से कनेक्ट होंगे तो भी और फील गुड होगा. ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं.
ये अनहेल्दी कॉपिंग मैकेनिज्म में नहीं जाना है कि रील्स देख लिया, नेटफ्लिक्स देख लिया। नहीं, नेवर 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 एवर। और उससे खराब तो जाना ही नहीं है, वो तो सोचना भी नहीं है, वो तो होते ही नहीं है दुनिया में ऑप्शंस, ये समझना है। अ, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा, आई नो डिफिकल्ट हो सकता है, उसलिए इसके लिए पहले ही प्रैक्टिसेस होनी बहुत जरूरी है, ताकि जब ये सिचुएशन आए, वही प्रैक्टिसेस है ना, पहले ही प्रैक्टिस किया हो कि आई एम नॉट माई माइंड, मेरे मन में नेगेटिव थॉट आ सकते हैं पर उसे एंटरटेन मुझे नहीं करना है। वो सभी प्रैक्टिसेस पहले की होंगी तो पैटर्न आराम से दिखेगा। दिखेगा कि मैं सेल्फ हार्म में जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना है ना। थोड़ा नेचर में गए, किसी से बात कर ली, है ना, जो आपको समझते हैं। ये कुछ हेल्दी कोपिंग प्रैक्टिसेस है। कहीं नहीं जा सकते, टेरेस पे चले जाइए। टेरेस पे नहीं जा सकते, अपने कमरे में वॉक कर लीजिए। जस्ट कीप मूविंग। हमेशा कोई ऐसी तो मुझे नहीं लगता जगह होगी जहाँ टेरेस नहीं होगा, या आसपास कोई घूमने की जगह नहीं होगी, है ना। तो मैं किसी ने पूछा, मैं तो डेली वॉक करती हूँ फिर भी सेरोटोनिन रिलीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज हम अ, जा हैवी माइंडसेट से रहे हैं। आपने कुछ लोग देखे ना पार्क में सुबह सुबह 5 बजे ही, कुछ लोग गुस्से में वॉक कर रहे होते हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तो कहाँ से सेरोटोनिन रिलीज होगा? तो ये समझना है ना। लर्न टू से नो, set boundaries, learn to say no and set limits with others to protect your energy and well-being, है ना। ये बाउंड्रीज को सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने सेटिंग बाउंड्रीज पर बहुत अच्छे से 1 घंटा बात की थी लास्ट सेशन में, तो वो आप देख सकते हैं। बट ये हमें समझने की जरूरत है कि कितना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करना। वॉल्स को नहीं, मतलब प्यार से एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना कि ये इस समय मुझे इस बात की रिक्वायरमेंट है, कैन यू गिव मी दैट? क्या आप मुझे ये दे सकते हो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए? थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, सामने वाले शायद नहीं समझेंगे, है ना। आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अभी बाउंड्री ऐसी है, बहुत अंदर तक गई हुई है, तो धीरे 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 बाउंड्रीज को एक्सपेंड करना होगा अलग अलग तरीके से करने से। ठीक है ना। तो बाउंड्रीज को सेट करना है हमें, जो हमारे लिए जो हेल्दी है वो हमें करना है। और वही हमें प्यार से बताना भी है कि अभी मुझे मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट है, अभी मुझे वॉक की रिक्वायरमेंट है। हम हम ही हमें थोड़ा टेरेस की रिक्वायरमेंट है। अभी मुझे सॉलिट्यूड की रिक्वायरमेंट है, अभी मुझे ना एकांत चाहिए, प्लीज। आई लव यू, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद यू, पर अभी मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, है ना। ऐसे बात करनी है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, ट्रीट योरसेल्फ विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन हार्श जजमेंट एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज जब जब हम क्रिटिसिज्म करते हैं, जजमेंट करते हैं, तो हम सोल पावर को बहुत कम कर देते हैं। और वो कम करने से क्या होगा? हम जो सही चीजें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, फिर से उसी सेल्फ सबोटाज, सेल्फ हार्म की साइकिल में चले जाते हैं। बिकॉज ये गिल्ट, क्रिटिसिज्म हमारे अंदर नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, ट्रिगर कर देता है। एक के साथ 2 थॉट्स आते हैं, 3 थॉट्स आते हैं, 50 थॉट्स आते हैं। उस वजह से वो साइकिल में फिर हम धीरे धीरे जाना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ गलत हुआ उसे ठीक करना है, बट बिना 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 क्रिटिसिज्म के, बिना जजमेंट्स के, बिना गिल्ट में गए कोई फायदा ही नहीं है उस चीज का। वो बहुत बहुत नुकसान करता है, ये हमें समझने की जरूरत है।
वो हमें हमारी जर्नी के बहुत दिन पीछे ले जाता है। तो बी पेशेंट विद योरसेल्फ। अच्छे से अपनी चेकिंग करनी है, अच्छे से सब कुछ करना है, अच्छे से बहुत अपना ध्यान रखना है, इम्प्रूव करते रहना है। अपने आप को हार्ड मार्किंग भी देनी है, लेकिन क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी नहीं। गिल्ट पे आकर कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है, ये समझने की जरूरत है। ठीक है। सो कल्टिवेट सेल्फ अवेयरनेस, वही हमने बात की कि अपने थॉट्स को जानना, फीलिंग्स को, बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, ये सेल्फ अवेयरनेस में आता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ मुझे जाना है, क्या करना है, क्या अभी भी वीकनेसेस हैं, प्रैक्टिकली कैसे, कितने दिनों में ये चेंज आ सकता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं, और गिल्ट में नहीं, बिकॉज अपने आप को समझाना है कि गिल्ट एक बार हो गया, समझ लिया कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, अब सॉल्यूशन पे काम करते हैं ना। अपनी एनर्जी को फिर से गिल्ट में क्यों लगा रहा, क्यों टाइम अपनी हीलिंग पर लगाने की बजाय उन चीजों को सोच रहा हूँ जो हम चेंज कर ही नहीं सकते। गिल्ट भी तो फिर सेल्फ सैबोटेजिंग हो गया ना। रिफ्रेम नेगेटिविटी, रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ। मतलब नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन उससे रिफ्रेम करना, बार 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 रिफ्रेम करना बहुत जरूरी है। गिल्ट आएगा, क्रिटिसिज्म आएगा, उसे रिफ्रेम करना बार 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 बार, ये पूरे दिन की प्रैक्टिस। रिकॉग्नाइज, हाँ ये नेगेटिव थॉट आया, लेट मी रीफ्रेम इट। कैसे मैं इसे पॉजिटिव सोच सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए था, अब उसे पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। नहीं होना चाहिए था, आई एग्री, नहीं होना चाहिए था, पर अब तो हो गया, हो गया। अब इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इससे मैं चार बातें सीख सकता हूँ ताकि आगे उसी गलत चीज में फिर से ना गिरूं। हो गया रीफ्रेम, पॉजिटिविटी। कुछ ऐसा हो गया जो नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, उस पर काम किया। परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते, अभी उस पर काम करना है। ऐसे अपने आप को समझाते समझाते रहना है। ये पूरा दिन चलना चाहिए, क्योंकि वो पुराना आएगा, हमने समझा है। माइंड है, उसका कुछ ना कुछ पैटर्न है, उसकी नेगेटिविटी है। सोशल मीडिया देखकर नेगेटिविटी आ गई, रील्स देखकर, इधर उधर की बातें सुनकर, गलत खाकर, जो भी आई है, अब भुगतना तो पड़ेगा। तो भुगतना है तो प्यार से भुगत लेते हैं, इसे रैशनलाइज कर लेते हैं। राइट। तो सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज, acknowledge and celebrate your progress no matter how small it may seem। कैसे टायर्ड हो सकते हैं, खुद पर काम करने से हम टायर्ड कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वो फील नहीं हो रहा होगा, बिकॉज पॉजिटिव सोचने से अंदर खुशी होनी चाहिए, अंदर एक हीलिंग होनी चाहिए ना। वो हम सिर्फ बोल ही रहे हैं, फिर उसे फील नहीं कर रहे हैं। सो ऐसे ही यही बात, सेलिब्रेट स्मॉल विक्ट्रीज, acknowledge and celebrate your progress no matter how small it may seem। कुछ अच्छा हुआ, आप अच्छे से डील कर पाए, पॉजिटिव सोच पाए, सेल्फ टॉक अच्छी कर पाए, नेगेटिविटी को परख पाए, उसे चेंज कर पाए, बिहेवियर में नहीं लाए, एक्शंस में नहीं लाए। एप्रिशिएट योरसेल्फ। जब हम खुद को ये छोटी छोटी बातों पर एप्रिशिएट करते हैं तो कहते हैं एक्शंस which are appreciated are repeated। So, you know, इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर खुशी बढ़ती है, और हम उस पैटर्न को दोबारा फॉलो करना चाहते हैं कि ये करने से ना खुशी बढ़ी थी। जैसे मैं सबको एग्जांपल देता हूँ कि अल्टीमेटली हमें खुशी तब मिलती है
जब हम पूरा दिन बहुत अच्छे से बिताते हैं, सात्विक बिताते हैं, पॉजिटिव बिताते हैं, हम पूरा दिन बहुत खुश रहते हैं, तब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अपने आप को अप्रिशिएट करना है ना फिर, कि वाह, आज का दिन अच्छा रहा। आज का दिन भी छोड़ दीजिए, टेक 1 आवर एट ए टाइम, कि दिस 1 आवर वॉज वेरी गुड, आई वॉज अवेयर, मैं खुश था, मैं अपने ऊपर ध्यान दे रहा था, मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक में नहीं गया। वाह, 2 मिनट अप्रिशिएट करना है खुद को। यस, वेरी गुड, यू आर गोइंग वेरी गुड, वेरी गुड। एक दिन और, 1 घंटा और। ये बर्डन, ये बोरिंग, ये लेबरस तब लगता है जब हम ये कहते हैं, हाय मैं कब से कर रहा हूँ। छोटे छोटे बाइफरकेट कीजिए ना, 1 1 घंटा कीजिए, अपने आप को 1 1 आवर में समझाइए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, और खुशी, खुशी लाइए ना, कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे स्पेस में हूँ, आई डिजर्व दिस। याद कीजिए अपने आप को, वो बातें याद दिलाइए कि मैं डिजर्व करता हूँ खुश होना, तो लेट मी डू दैट। दोबारा कर लेते, कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो इन बातों का हमें अ, ध्यान रखना है, कैसे हम अपने आप को उस साइकिल में, उस जोन में जाने से बचा सकते हैं। तो लॉट्स ऑफ पॉइंट्स, बट प्रैक्टिस करेंगे, याद रखेंगे, तभी हेल्प होगी, है ना। हमारा माइंड, सेल्फ सेबोटेज वाला माइंड क्या करता है, आधी चीजों को फिल्टर कर देता है, नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, ये जो आप कह रहे हो ना ये तो नहीं होगा। उसका भी ध्यान रखना है, ऐसे उसे उस साइकिल में नहीं जाने देना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। Thank you so much, brother. There were a lot of questions which were asked, but now I think all of them have been answered. But still, if there is any more questions, I would request all of you to please put it. Yeah, we have a question. Uh, Brother, the question is: I get affected from every different opinion or criticism. How to become emotional resilience? वही, रिक्लेम योर आइडेंटिटी, मतलब कि जब हम खुद के बारे में श्योर होते हैं, तो दूसरों की बातें हमें अफेक्ट नहीं करती हैं। खुद से श्योर होना, खुद के बारे में पता होना कि मैं असली में कौन हूँ, मेरी वीकनेसेस क्या है, और मैं उस पर काम कर रहा हूँ, एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। एंड बाकी मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये एक शील्ड क्रिएट करेगा, फिर दूसरों की बातें अफेक्ट नहीं करेंगी। इट्स ऑल अबाउट, आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, आप करते हो, तो फिर किसी की नीड ही नहीं पड़ेगी कि वो आपको एक्सेप्ट करे। चैलेंज अपने साथ ही होता है कि आप लाइफ में कुछ भी करो, कितना भी, कितना भी प्योर हम सोचें, कितना भी अच्छे काम करें, इंटेंशंस कितनी भी प्योर रखे, फिर भी कुछ ना कुछ लोग आपकी लाइफ में जरूर होंगे जो क्रिटिसाइज करेंगे ही। उसके रीजन बहुत अलग होते हैं। एक मैं पढ़ रहा था कि समटाइम्स योर लाइट इज टू ब्राइट फॉर सम पीपल, तो उससे प्रॉब्लम किसी किसी को आएगी, इवन इफ यू आर शाइनिंग सो ब्राइटली। बट अगेन, पहले ध्यान देना है कि खुद को मैंने कितना इम्प्रूव किया है। अब कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई कारण भी हो सकता है ना क्रिटिसाइज करने का, वो पैटर्न हमें हमारा पता ही नहीं होगा, तो पता नहीं होगा, डिनायल मोड में रहेंगे कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो सब ठीक है, आप में ही कमी है। तो फर्क पड़ना भी चाहिए क्रिटिसिज्म का, है ना। हाँ, दूसरा, जब चेक कर लिया कि हाँ नहीं ठीक है, आई एम वर्किंग, आई एम डूइंग गुड, सब ठीक है, फिर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज फिर वो सेकंड रूल अप्लाई करना है, पहले फर्स्ट रूल अप्लाई करना है कि बहुत अपने आप को इम्प्रूव करना है, ग्रेटफुल होना है उनके क्रिटिसिज्म को लेकर। वो चीजें शायद मुझे नहीं दिख रही हैं, लेट मी वर्क ऑन इट,
लेकिन अगर वो चीज सही है, वो ऐसा कुछ है ही नहीं जो वो सोचते हैं, देन बी फ्री। फिर सेकंड रूल अप्लाई करना है कि लाइफ में आप कुछ भी करो, पीपल सम पीपल विल हैव प्रॉब्लम, तो उस पे फिर ज्यादा ध्यान नहीं दे। Perfect. We have one more question if time allows. Uh, या should श्योर। How to meditate as per our root issues by Bhavna Behan. एज पर आई। As per our root issues. अच्छा, आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट टुडेज रूट इश्यूज ओनली। तो वही जो बातें बताई ना, उसे ही रिफ्रेम करना है। जैसे बताया कि यू फील अनवर्दी, तो उसी पर मेडिटेट करना है कि आई एम वर्दी, आई डिजर्व हैप्पीनेस, मैं खुशी को डिजर्व करती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। अपने आप को अच्छी अच्छी बातें याद दिलानी है कि वाई एम आई वर्दी, मैं खुशी के लिए, प्यार के लिए वर्दी क्यों हूँ। हु ऑल लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, गॉड लव्स मी। अगेन, ये सिर्फ बातें ही रहेंगी अगर हमारे एक्शन, हमारे वर्ड्स अलाइनमेंट में नहीं होंगे। तो हम पीसफुल, खुद से कंपैशनेट, दूसरों से हम प्योरिटी, राइट एक्शंस, सही एक्शंस अगर होंगे तभी ये फील होगा। तो दोनों चीजें साथ साथ करनी है। प्यार से बात करना है, फॉरगिव करना है, फॉरगेट करना है, और मेडिटेट इसी पे करते रहना है। मेडिटेट सबका एक ही सॉल्यूशन है, रूट वही है कि जो सोल के 7 वर्च्यूज हैं, अगर नहीं पता तो पूछिएगा। 7 वर्च्यूज को अच्छे से एक्सपीरियंस करना है ना, उसकी डिटेलिंग में जाना, उसको उसका एम्बॉडीमेंट बनना, उसकी गहराई में जाना, एक एक वर्च्यू का एक्सपीरियंस करना, ऑब्जर्व करना, सोचना इसका मतलब क्या है, उसके तरफ रिसर्च करना, मी सर्च करना, खुद से उस बात को एक्सपीरियंस करना, यही मेडिटेशन है। ठीक है। Wonderful, wonderful. So the last question for the session is, वर्दी के लिए what actions we do by Anjali sister. वर्दी के लिए पहले तो फील करना होगा। सेकंड, वर्दी मतलब वी शुड ट्राई टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। मतलब छोटी छोटी चीजों, ऐसी चीजें करनी है जिससे दूसरों की हेल्प हो। एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, लोगों, परिवार में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। पहले खुद की हेल्प करके, पेशेंस लाकर, दूसरों की बात ध्यान से सुनकर, कंपेशनेट लिसनिंग करके, दूसरों को सही डायरेक्शन देकर, उनसे प्यार से बात करके, ये क्या है, ये हमें वर्दी फील करवाएगा। वी विल फील कि मैंने कुछ आज अच्छा किया, एटलीस्ट गलत नहीं किया, कुछ प्यार से बात की, कुछ मदद की, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सर्विस का, किसी न किसी सेवा का पार्ट बनिए, लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाइए। बट द बिगेस्ट इम्पैक्ट इज खुद को चेंज कीजिए, खुद के वाइब्रेशन को प्योर कीजिए, पेशेंस लाइए, प्यार लाइए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए ताकि खुद ब खुद फील होगा कि वाओ, आई फील गुड, आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, आई डिजर्व दिस। Thank you. Thank you या so much. I think all the questions has been already answered by you. The session was so enlightening. I think all of us would have been feeling the rewiring of our minds at this moment. Uh, be it how you have explained the reasons, or everything was so clear that I don't think there's anything left. But coming to an end, thank you so much. Thank you so much, Brother Hitesh, for your insightful and inspiring session. Your knowledge and expertise on the topic was very valuable, and your guidance have helped all of us gain a new perspective. We really appreciate your insights and your advices, which will surely help all of us. Thank you. Thank you so much. थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। एंड रिमेम्बर, उस
साइकिल में बिल्कुल नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, वो रियल नहीं है, वो सच नहीं है। वहां जाके किसी का आज तक कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है। तो ट्रैक पे रहना है, और किसी भी बात को उसमें जाने नहीं देना है। बी अवेयर ऑफ द पैटर्न, क्या बातें मुझे उस मोड में लेके जाती हैं, उसे चेंज करना है, उसे रिफ्रेम करना है, और वापस ट्रैक पे आ जाना है। थैंक यू सो मच। सी यू सून। ओम शांति।